गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट्स बेस्ड ऑन द स्टॉक्स, राइट। स्टॉक्स की कुछ यहाँ पे मैं सिलेक्शन आप लोगों को शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को वेरी नेक्स्ट डे आपको हेल्प हो जाए फॉर द ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे मैं स्टॉक्स को मैं शेयर करूंगा जिनमें मूवमेंट आना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बजाज फिनसर्व में कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टॉक्स हाईली रिकमेंड रहेंगे फ्रॉम द राइट हमारे क्लास की तरफ से। और जो लोग भी क्लास करते हैं हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम में है उनको पता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और साइड बाय साइड हम लोगों को कैसे ट्रेड भी करना है, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे ऑल ओवर द स्टॉक्स का ट्रेंड अगर देख लेते हो तो वन डे टाइम फ्रेम में हम लोग स्टॉक्स का ट्रेंड देखेंगे। तो यार यहाँ पे क्या है कि स्टॉक्स यहाँ पे धीरे स्लोली स्टेडी यहाँ पे ट्राई कर रहा है फॉर द अपसाइड आने के लिए और एक हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पार्ट है, राइट। हम उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, राइट। थोड़ा सा साइडवेज टू हम लोगों को अपसाइड के लिए आज का ये स्टॉक्स हमको नजर आता है बजाज फिनसर्व। तो कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं बजाज फिनसर्व में अगर हम लोगों को बाय करना है तो बजाज फिनसर्व में अगर हम लोगों को बाय करना है तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक जोन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, दैट्स राइट। हमारा ये पर्टिकुलर जोन रहने वाला है बजाज फिनसर्व का, जो कि एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन कैसे क्रिएशन होता है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने सपोर्ट लिया है, राइट। हमारा जो वर्टिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट को, राइट। तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अभी हम लोगों को कैसे ड्रॉ करना है अनदर चीज़ें, यानी कि अनदर चीज़ें कैसे देखनी है तो मैं यहाँ पे वो शेयर करने वाला। सितंबर महीना है, स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे स्टॉक्स गोइंग टू अपसाइड यहाँ पे थोड़ा सा आज के दिन में। सो कल के दिन थोड़ा सा हायर चांसेस है। देखिए यहाँ पे स्टॉक्स में क्या हुआ है, एक अपसाइड से लेके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फेज में है। तो रिट्रेसमेंट फेज में अगर कोई भी चीज़ आती है तो हम क्या करेंगे, उसके लेवल्स को यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। तो हम लेवल कैसे मार्क करते हैं, जैसे कि अगर कल बजाज फिनसर्व यहाँ पे दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, राइट, जो कि हमारा जो लेवल होने वाला है वो 1517 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे बजाज फिनसर्व में एक ट्रेड मिल सकता है, राइट। अबव ओनली दिस पर्टिकुलर लेवल्स 1517 रुपए के ऊपर। सेलिंग साइड कैसे स्टॉक्स देखना है, सेलिंग साइड अगर हम लोग बजाज फिनसर्व में जाएंगे और तो हम लोगों का जो ये पर्टिकुलर, राइट, हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं 1506 रुपए के नीचे अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे निकलता है तो हम लोग तुरंत उसको शॉर्ट करने वाले हैं और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1501 के आसपास का, राइट। तो यहाँ पे एक रेंज बनाया है, रेंज में हम लोग 80% देखेंगे कि मार्केट गोइंग टू अपसाइड अगर जाता है तो हम लोगों को स्लोली इन स्टेडी अगर देखिए मार्केट ऑन टू दी अप ट्रेंड कैसे हम लोगों को पता चलता है, लाइक दिस, लाइक यहाँ पे ये हम चीजें देखेंगे तो पता चलेगा कि लो हायर हाई क्रिएशंस करते जाता है, राइट। लोअर यानी कि सभी लोज यहाँ पे सेफ है, ये वाला लोज यहाँ पे सारे लोज यहाँ पे सेफ है। तो हम क्या करेंगे, हायर हाई क्रिएशन होता है तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई ऑन टू दी अपसाइड। अगर अपसाइड जाता है, ब्रेकआउट देता है, अगर 1517 से ऊपर निकलता है तो जो हमारा पहला जो टारगेट होगा फॉर द बजाज फिनसर्व 1530 रुपए के आसपास का, और जो दूसरा टारगेट हम लोगों को मिलेगा वो है 1535 रुपए के आसपास का। तो ये हमारा एनालिसिस है फॉर द टुमारो, राइट, कि कल ऐसे आप बजाज फिनसर्व को आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हमारी नजर पे जो स्टॉक है वो है कोफोर्ज, राइट। तो कोफोर्ज को यहाँ पे मैं एक बार देख लेते हैं, कोफोर्ज, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, कोफोर्ज में सबसे पहले हम लोग रेंज मार्क करेंगे कि मार्केट 2-3 दिन से या फिर 4-5 दिन से कौन से ट्रेंड में है। जो कोई भी स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स में ट्रेंड देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कोफोर्ज में हायर हाई यहाँ पे बन रहा है, राइट। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। सो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया तो हायर लेवल पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो क्या यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छे लेवल पे स्टॉक्स मिल सकता है, यानी कि अच्छे लेवल पे हम लोग कामकाज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया कोफोर्ज का एक हाईली रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया यहाँ पे सपोर्ट, राइट। तो ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर ली। जहां पे भी निकलेगा कोफोर्ज में एक बड़ा मूव आना है, राइट। तो जो सबसे पहला यहाँ पे लेवल निकल के आने वाला है वो है 5506 के ऊपर अगर निकलता है तो कोफोर्ज में हम लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं। और अगर इसके नीचे यानी कि 5414 के नीचे अगर आता है, राइट, दिस पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हो 5440 के नीचे भी आता है तो हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है। बट अगर बायस हम लोग लेके बैठे तो बायस कौन सी साइड होगा, सो ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे रेडी करें तो ये अपसाइड के लिए पहले मोमेंटम, उसके बाद में यहाँ पे कुछ फ्लैग जैसा पैटर्न, उसके बाद में अगेन अपसाइड। तो क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी रूल्स यही है क्या कि जब मार्केट अपसाइड जाता है उसके बाद में एक पोज लेता है,
पोज लेता है तो हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं। तो हम लोगों का बायस जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर अपसाइड की ओर निकलता है तो थोड़ी अच्छी क्वांटिटीज में हम लोग यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं, और डाउन साइड अगर निकलता है तो हम लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को बियरिशनेस होना है। बट यहाँ पे देखिए वेरी नेक्स्ट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है राइट 5300 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, कोफोर्ज का, या ये सपोर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस राइट कि कैसे हम लोग कामकाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी में आज हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कल का एनालिसिस के हिसाब से। जैसे राइट आज कल अगर सितंबर 1 की हम लोग बात करें तो पहला ट्रेड हमारा दिस पर्टिकुलर लेवल के आसपास होता है राइट। यहाँ पे हम लोगों ने 1:4 के आसपास प्रॉफिट को बुक किया था राइट। और उसके बाद में अनदर जो भी क्लासेस वाले मेंबर्स है राइट, जो भी हमारी लाइव मेंटरशिप में जो एनरोल हुए हैं उन्होंने आज भी यहाँ पे एंटर राइट, यानी कि आज भी यहाँ पे ट्रेड लिया था एज पर द सेटअप के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दिस पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोगों को एक अपसाइड की पोजीशंस के साथ हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड मिलता है। 1:3 का हम लोगों को टारगेट मिलता है 15 रुपीज़ के आसपास, यानी 10 पॉइंट के आसपास और 12 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल रहता है, और 1:3 के आसपास हमारा टारगेट रहता है। तो ये आज हमने यहाँ पे प्रॉफिट को लॉक किया है। और साथ साथ में अगर हम लोग देखें कि कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं, ये सारे लेवल के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है तो हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं। देखिए वी शेप रिकवरी है, वी शेप रिकवरी के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और मार्केट गोइंग टू अपसाइड। अभी के लिए हम लोगों को रजिस्टेंस कौन सा मिलने वाला है, तो रजिस्टेंस जो मिलेगा फॉर द निफ्टी 50 वो मिलेगा 19,565 का राइट। सो मार्केट गोइंग टू द अपसाइड, डायरेक्टली ऐसे तो जा नहीं सकता, तो एक पुल बैक आने दीजिए। यहाँ पे अगर पुल बैक पे हम लोगों को शॉर्ट साइड की पोजीशंस यानी कि लोअर लो क्रिएशन करके अगर शॉर्ट साइड की पोजीशंस देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी 2 दिन का हम लोग अगर ट्रेंड देखते हैं मार्केट गोइंग टू अपसाइड, तो हम कल के दिन अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद पहला पुल बैक आता है तो पुल बैक पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बाय कर सकते हैं। शॉर्ट साइड की ओर पोजीशन कैसे देखनी है निफ्टी 50, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ऊपरी स्तरों से हम लोग अगर कोई डायरेक्टली शॉर्ट साइड पोजीशंस नहीं बनाएंगे, ऊपरी स्तरों से यहाँ पे कोई रिजेक्शन लेता है और लोअर हाई क्रिएशन करके फिर नीचे निकलता है, काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेड प्लान रहेगा फॉर द टुमारो। तो आराम से आप कामकाज कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप मेंटेन कर सकते हो। निफ्टी हमने देखा, अभी हम लोग देख लेंगे बैंक निफ्टी में हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक का हम लोग चार्ट्स यहाँ पे ले लेंगे, तो काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेड बना है बैंक निफ्टी में भी। तो जैसे देखिए ये लेवल्स को आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर किए थे, तो देखिए सिंपल एज दैट कि जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, मॉर्निंग में यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना, बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड हमको देखने को मिला है। अभी स्लो एंड स्टेडी मार्केट गोइंग टू दी अपसाइड अगर जाता है, देखिए जब भी कुछ यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि लो जब भी शिफ्ट होता है मार्केट का, जब भी लो शिफ्ट होता है तो इट्स हायर चांसेस कि मार्केट गोइंग टू दी अपसाइड। तो हम लोगों को अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 44,750 के आसपास का राइट। तो ये हमारा अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो 44,950 के आसपास का। तो अभी मार्केट 2 दिन से बुलिश वे में जा रहा है, तो कल हमको अगर शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी है तो हम लोगों को शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी है बिलो 44,370 के नीचे। उससे पहले हम लोग शॉर्ट साइड की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। जो लेवल होगा, लेवल सटीक होगा, सटीक लेवल के आसपास ही हम लोग कामकाज कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग साइड यहाँ पे मैं कब सोचूंगा, जब यहाँ पे कोई पुल बैक मिलता है, पुल बैक के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं, और जो पहला टारगेट होने वाला है वो है 44,900 के आसपास। टेलीग्राम को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को फॉलो कर देंगे। एंड लाइव क्लास और लाइव बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखा, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी फिन सर्विस में कल कैसे कामकाज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। निफ्टी फिन सर्विस की ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है राइट। तो मैं सबसे पहले ये फिबोनाची को निकाल देता हूँ। जस्ट मैंने एक ऑब्जर्वेशंस लिया कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है राइट। तो सबसे पहले ये सारे ड्राइंग्स को हम लोग निकाल देते हैं, और उसके बाद में हम लोग एक बार डिसाइड कर लेंगे कल मार्केट का ट्रेंड क्या है राइट। तो कल हम लोगों को फिर निफ्टी में एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सके। तो देखिए वेरी सिंपल, अगर मार्केट का 2 दिन से ट्रेंड अपसाइड है, प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन अपसाइड, यहाँ पे देखिए आज के दिन में क्या हुआ, मार्केट गोइंग टू बी अपसाइड, स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे अपसाइड गया है। तो अभी हम लोगों को फिन निफ्टी को शॉर्ट कैसे करना है, देखिए 2 तरीके से। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कब बनेगी फिन निफ्टी में, ये पुल बैक हुआ, इसके नीचे यहाँ पे कोई हम लोगों को लोअर हाई क्रिएशन करके अगर डाउन साइड मौका मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट जो होगा 19,630 के आसपास का हम लोगों को टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये पुलबैक है राइट, डाउन ट्रेंड का ये पुलबैक, यहाँ पे कोई ऐसी लोअर हाई पैटर्न यानी कि टाइम पास करके नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं।
लॉन्ग कब जाना है फॉर द फिन निफ्टी के अंदर तो हम कब जा सकते हैं, दिस पर्टिकुलर लेवल्स, यानी कि ये जो लेवल है हमारा 19,850 के आसपास, राइट, 19,850 के आसपास अच्छी तरीके से बुलिश मार्केट देखने को मिलता है, तो हम जा सकते हैं ऑन टू दी अपर साइड। और बड़ी रेंज में अगर देखें तो फिन निफ्टी की रेंज है 19,900 से लेकर 19,500, ये 400 पॉइंट की रेंज है। तो हम उसी हिसाब से डायरेक्शनल मार्केट को एक अपने अंदाज से ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्शनल मार्केट को, राइट। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होने वाला है 19,920, बड़ा सपोर्ट जो होने वाला है 19,550। तो ये हो गए हमारे फिन निफ्टी के लेवल्स, राइट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आप लोगों को स्टॉक्स पे नजर रखनी है, वो है कोफोर्ज और साथ साथ में हमारा बजाज फिनसर्व। टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।